हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का प्रीवियस ईयर जो सीरीज कर रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का बुक निकाला है मैथमेटिक्स का, तो उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 13 जो है सेट तक कर चुके हैं। ठीक, सेट 13 तक हम लोग सॉल्यूशन इसका कर चुके हैं। अगर ये नहीं देखें आप सेट 13 तक तो पीछे जाकर देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है उसका, और प्ले लिस्ट में टोटल 13 वीडियो का जो है 13 सेट का जो है सॉल्यूशन डला हुआ है। इसमें बीच में 2-3 सेट का नहीं डला हुआ है, तो वो भी जैसे जैसे हमको समय मिलेगा बीच बीच में उसको डाल देंगे। ठीक, 13 सेट डल चुका है। अब इस वीडियो में हम लोग 14 सेट का जो सेट नंबर 14 है उसी का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, जो सेट 14 था वो 8 जनवरी को एग्जाम हुआ था, 8 जनवरी 2021। शिफ्ट 2 का जो है क्वेश्चन है इसमें। ठीक, शिफ्ट 2 का टोटल इसमें क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग करेंगे 8 जनवरी 2021 से शिफ्ट 2 का क्वेश्चन का, जो कि आपका सेट नंबर 14 है। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 हम लोग ऑलरेडी वॉल्यूम 1 में जो है लगभग 1400 क्वेश्चन तक कर चुके थे। वॉल्यूम 2 हम लोग ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं, 2700 प्लस क्वेश्चन। ये वॉल्यूम 3 जो है निकाला हुआ है, वॉल्यूम 3 प्लेटफॉर्म का, जिसमें हम लोग 13 सेट तक कर चुके हैं और 14वें सेट को इसमें कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, सभी सेट का हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसमें। ठीक, अभी मैथ का कर रहे हैं, बीच में जैसे जैसे डिमांड होगा रीजनिंग का भी हम लोग करेंगे। तो मैथ का भी हम लोग 13 नंबर सेट तक पहुँच चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं 14 नंबर सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपके स्क्रीन पर है, बोला हुआ है कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। देखिए वर्ग की क्षेत्रफल की बात किया है कि वृत्त की त्रिज्या वर्ग की क्षेत्रफल के बराबर है, भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल, अगर वर्ग का जो है एरिया दिया हुआ है, वर्ग का एरिया कितना दिया हुआ है आपका 4900 दिया हुआ है, तो इसका भुजा जो निकलेगा, भुजा वो रूट अंडर एरिया होता है, आपको पता होगा 4900, यानी ये 70 हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही 70 सेंटीमीटर जो है कह रहा है कि वृत्त का त्रिज्या है। वृत्त का त्रिज्या बोला हुआ है कि वृत्त का त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है, इसका मतलब ये त्रिज्या का मान हो गया, त्रिज्या कितना हो गया 70 हो गया। अब बोला है हमें कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या के 3/5 है, इसका मतलब जो आयत का लंबाई है, लंबाई इज इक्वल टू ये त्रिज्या 70 का कितना है आपका, तो 3/5 है। तो 5 से करिएगा तो ये 14 5 70, यानी 14 या 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये आयत की लंबाई कितना हो गया 42 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है आपसे कि यदि आयत की चौड़ाई 20 है, यदि आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो इसका एरिया पूछ रहा है। बहुत सिंपल हो गया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी होता है, यानी कि 42 इंटू 20 कर लीजिए, तो 42 दूना 84 और 0 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 840 मतलब मीटर में, 840 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब किस में है, मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं देकर के किस में दिया है, मीटर में दिया हुआ है। ठीक, उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, एक बार और समझिए। देखिए सबसे पहले हमें बोला हुआ है कि जो आयत का लंबाई है वो वृत्त के त्रिज्या का 3/5 है, और जो वृत्त का त्रिज्या है वो वर्ग के भुजा के बराबर है, जिस वर्ग का क्षेत्रफल 4900 है। तो सबसे पहले वर्ग के क्षेत्रफल को पकड़ेंगे, इसका एरिया 4900 है, तो भुजा 70 हो जाएगा, रूट अंडर क्षेत्रफल होता है, तो यही 70 वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, और लंबाई जो है त्रिज्या का 3/5 यानी 42 हो गया, चौड़ाई 20 दिया हुआ है, तो एरिया L इंटू बी हो जाता है, 840 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ को देखिए और पढ़िए, इसको क्या कह रहा है कि दिए गए आरेख का अध्ययन करें और इस पर दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। A, B, C अलग अलग शहर हैं और दिए गए आंकड़ों कहाँ होंगे, दिए गए आंकड़े कहाँ होने वाली दुर्घटना की संख्या, मतलब वहाँ पे कहाँ नहीं होगा, वहाँ होने वाली दुर्घटना की संख्या है, जो कि 2000, 2005, 2010, 2015, 2000, 2005, 2010, 2015
में हुई थी, दुर्घटना को दर्शा रहा है, ठीक। और शहर कौन कौन सा है, तो देखिए ए शहर है, इधर लिखा हुआ है। ए मतलब जो सादा वाला है, बी मतलब जो ज्यादा डार्क है, और सी मतलब जो कम डार्क है, वही दिया हुआ है, ठीक। 2000, 2005, 2010, 2015। तब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नीचे पढ़िए। इधर जहां तक इस ग्राफ का दंड डायरेक्ट गया हुआ है वहां तक उसका है। जैसे मान लीजिए कि 2000 में बात करें तो ए सादा वाला 400 तक गया है, तो 400 दुर्घटना हुई है। बी मतलब बीच में जो डार्क है 600 तक गया है, तो 602 गई है। और सी वाला जो है 500 और 400 के बीच में है, इसका मतलब 450 गया है। तो यही आपका दिया हुआ है, डाटा सब में दिया गया है। तब कह रहे दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस शहर में दुर्घटना नियंत्रण को सबसे प्रभावकारी कहा जा सकता है। इसका मतलब प्रभावकारी मतलब कि किस में कम दुर्घटना हुआ है, किस शहर में। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो ए शहर है, बी शहर है। ए मतलब सबको सादा वाला जोड़ दीजिए, सबका चारों साल का सादा वाला जोड़ दीजिए, तो ए का 2050 आ जाएगा, ठीक। बी वाला बीच में डार्क वाला जोड़िए, सबका बी बीच वाला डार्क वाला, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1800। सी वाला जोड़ेंगे जो सबसे लास्ट में कम डार्क वाला, तो उसका आ जाएगा 2100। सबको जोड़ करके देखना होगा, बिना जोड़े हुए नहीं होगा, ठीक। तो सब जोड़ करके देखें इसमें, तो सबसे जो कम है, देखिए कौन कौन जोड़ना है बता देते हैं। जैसे ये वाला सादा वाला है 400, 600, 500 और साढ़े आपका 500, ये सबको जोड़ेंगे कितना होगा 2050। बी वाला बीच वाला है, बीच वाला, तो बीच वाला पहला में 600 गया है, 2005 में गया है कितना 450, 550। 2010 में कितना गया है, तो 350 गया है। 2011 में कितना गया है, तो 400। तो ये सबको जोड़ करके देख लेंगे, तो बी का जो है ना सबसे कम है 1800। इसका मतलब यही सबसे प्रभावकारी है, इसमें जो है कम दुर्घटना हुआ है, तो सबसे प्रभावकारी कौन है, बी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है। जो बी शहर दिया है किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा कह रहे हैं ना कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल, ये तो बहुत आसान है जी। वर्ग का एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, और भुजा में 10% बढ़ाना है, वृद्धि करना है। इसका मतलब 110 गुणे 110/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 11 रहे कितना हो गया 121, अर्थात कितना बढ़ा हुआ है 21%। तो 21% की वृद्धि हो जाएगा आपका एरिया में, ठीक। देखिए यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है, पूछेगा कि वर्ग की भुजा 10% बढ़ाना है तो परिमाप कितना बढ़ेगा, तो परिमाप, परिधि, ये सब जितना भुजा बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ जाएगा। 10% अगर भुजा बढ़ाएं तो 10% परिमाप भी बढ़ेगा। लेकिन एरिया की बात करेगा तो एरिया में ए स्क्वायर आ जाता है, यानी 1 ही परसेंट का यूज 2 बार करेंगे। 110 गुणे 110/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 121 का मतलब 21% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। ये बनाने का तरीका भी बहुत सबसे आसान है, ठीक। किसी भी चीज का बोलेगा आपको फॉर्मूला याद होगा। जैसे मान लीजिए वृत्त कहेगा तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको हटा दीजिए। त्रिज्या वाले प्रतिशत का 2 बार यूज कर देंगे। जैसे यही कहता है आयतन में क्या प्रभाव करेगा, तो मान लीजिए घन कहता है, तो घन का आयतन 1 ही हो जाता है, तो 1 ही प्रतिशत का यूज 3 बार करेंगे। 110 गुणे 110 और बटा 2 को 100 देंगे, हमेशा 100 नीचे कम रहता है। सिंपल कटा के देख लीजिए, कितना ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा होगा, घटेगा तो कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर की 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 8, 12 तथा 16 से पूर्णतः विभाजित। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आएगा, तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8 हो जाएगा, और 12 के लिए 3 लेना होगा, 6 आएंगे इसमें। तो 8 तरीके कितना हो जा रहा है 24 हो जा रहा है। एलसीएम 1 मिनट 16 है ना जी यहाँ पे, तो 16 के लिए 2 दूनी के 4, दूनी के 8, एक और 2 लेना होगा, तो 16 या 48 इसका एलसीएम हो जा रहा है, ठीक। अब बताइए कह रहे हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 को 0 हो गया। इसको क्या करेंगे ना 48 से भाग देकर और शेषफल निकालेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, तभी हमें पता चलेगा कि सबसे 6 अंकों की छोटी संख्या क्या है। देखिए सबसे पहले एलसीएम 48 निकाले, उसके बाद से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 को 0, इसमें हम क्या किए इस एलसीएम से भाग दे दिए, तो शेषफल कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अर्थात इसमें 16 घटाने पे 48 से कटेगा, तो जब घटाएंगे तो 5 अंक का बन जाएगा। अर्थात हम क्या करते हैं इस दोनों के अंतर को जोड़ देते हैं इसमें, ठीक। तो देखिए दोनों का अंतर कितना आ रहा है 32 आ जा रहा है ना, 32, 8 में से 6 गया 2, 32 इसमें जोड़ देंगे, वही हमारी संख्या हो जाएगी। अर्थात संख्या इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो 10003 2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
जाएगा। देख लीजिए किस में दिया है 10003 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ऑप्शन से भी करके बना सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक करके देख लेंगे कि कौन कट रहा है, 4 से कट रहे हैं, 8 से या फिर 12 से, सबसे चेक करना होगा कौन कट रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे बिना ऑप्शन से करना होगा तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 को 0 से 48 से भाग देंगे, शेषफल 16 आ रहा है, तब इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा वो, यानी कि ये जो हमारी संख्या होगी ये पूर्णतः विभाजित होगी, इससे भी, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 400 और 600 के बीच, बोला हुआ है कि 400 और 600 के बीच, इसके बीच आने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 6, 12, 16 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचे, यानी कि जो पूर्णतः विभाजित हो। इसके इन तीनों से विभाजित होने वाली इसके बीच ऐसी संख्याओं का योग निकालना, जो भी संख्या आ रही है उसका योग निकालना है जो इससे पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब अभी आया था ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 16 के लिए 2 को 2 और दे दीजिए, यानी कि 16 3 48 एलसीएम हो जाएगा। तो 48 एलसीएम मतलब अब इसके बीच में संख्या ढूंढना है, तो 400 को अगर हम भाग दे देते हैं 48 से तो हमें पता चल जाएगा। 48 से भाग दे दीजिए तो 8 मर्द में चल जाएगा, 8 टाइम 64 कर 4 6, 8 चौको 32 और 6 38 हो जाएगा, यानी कि 16 बच गया। तो इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ देंगे तो 400 के बाद वाली संख्या आ जाएगी। इन दोनों का अंतर देखिए, तो 32 इसमें जोड़ दीजिएगा, अर्थात एक बीच में संख्या हमारी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 432 आ जाएगी। अब आगे इसमें 48 जोड़ते जाएंगे तो वो संख्या मिलती जाएगी, जो पूरा करती जाएगी। 48 का सीक्वेंस बनाएगी, तब इसमें 48 जोड़ते जाइए, 48 जोड़ेंगे तो 48 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 480 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर से 48 जब जोड़ेंगे, इसमें 48 जोड़ेंगे तो 8 की 8, 8 4 12 हो जाएगा, यानी कि 528 हो जाएगा। फिर 48 जोड़ेंगे तो 8 8 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 4 2 6 एक साथ 576 आ जाएगा। अब 48 जोड़ेंगे तो 600 से पार हो जाएगा, यानी यही चारों संख्या होगी जो कि इनके बीच आएगी और जो इससे सबसे जो है पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसी का योग बोला हुआ है। तो योग मतलब सबको जोड़ दीजिए, 8 2 10 14 16 का 6 हासिल 1, 7 2 9 1 10, 8 18 3 21 कर 1 हासिल 2 हो जाएगा, 5 5 10 8 18 2 20, यानी कि 2016 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन से देख लीजिए 2016 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए एक बार और समझ लीजिए, बोला है 400 और 600 के बीच संख्याओं का योग निकाले जो इन तीनों से विभाजित हो। तो इन तीनों से विभाजित मतलब इसके एलसीएम से विभाजित नहीं, 48 हो गया। अब इसके बीच में लेना है, 400 से अधिक लेना है, तो 400 को 48 से भाग दिए, 8 मर्द में गया, 16 शेष आ रहा है, अर्थात इन दोनों का योग यानी 32 इसमें जोड़ेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो एक संख्या 432 आ गया, अगली संख्या अब 48 इसमें जोड़ते जाएंगे तो सब संख्या मिलेगी, 4 को संख्या मिली। अब इसमें अगर 48 जोड़ेंगे तो 600 से पार हो जाएगा, अर्थात यही चारों संख्या होगा, तो चारों को जोड़ लिए, कितना जा रहा है, 2016। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 6 नंबर की, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसका परिमाप 60 है। परिमाप कितना है, 60 है, 60 सेंटीमीटर है, और इसके कर्ण की लंबाई 26 है। कर्ण की लंबाई कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। आप पढ़े होंगे ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 होता है ट्रिपलेट। ये जहाँ 26 आया कर्ण, तो ये 13 का ही 2 गुना किया है, 13 का 2 गुना 26 किया है, तो ये 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा। अब एक बार इस तीनों को जोड़कर आप देख लीजिए कि क्या परिमाप 60 आ रहा है ना, तो सही है। तो देखिए तो 6 4 10 2 2 4 1 60 आराम से आ जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। ये भुजा 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। तब एरिया क्या होता है, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2, आधार है 24 और गुणे ऊंचाई कितना है 12। कटा दीजिए, 2 6 के 12 यानी 6 चौके 24 का 4 2 और 6 दूनी 12 13 24 छके 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ है, ये गुणा गलत हुआ है क्या, 12 1 मिनट, ये 10 हो रहा है ना जी, ये 10 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। एक यहाँ पे कितना रहेगा आपका 10 रहेगा,
तो 2 5 10 हो जाएगा, 24 5 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इस बात को। ट्रिपलेट कितना बार ट्रिपलेट आया? 5 12 13। 5 का ये जहाँ देखें हम कि 13 का 2 गुना किया है तो 5 का 2 गुना, 12 का 2 गुना हो गया। इसका मतलब ये आधार और ऊंचाई हो गया, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन समझने वाला है। ट्रिगो से कह रहा है कि cos x इज इक्वल टू -1/2 और जो ये x रेंज है ना, ये कहाँ से? 180 पाई से बड़ा है और 3π/2 मतलब क्या होगा? 270 से छोटा है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको ग्राफ से समझते हैं तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 270 डिग्री। ठीक, तो ये जो रेंज दिया है ना, पाई का मतलब इसी को बोलते हैं, पाई बोलते हैं, और ये 270 को ही बोला जाता है 3π/2 हो जाता है। ठीक, तो ये जो रेंज दिया हुआ ना, एक्स का जो मान दिया हुआ ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है। किसमें? थर्ड। ये फर्स्ट हो जाता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है, तो इस थर्ड कोऑर्डिनेट में है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में देखिए ये कॉस क्या होता है? कॉस तो आपका निगेटिव होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में, लेकिन ये क्या निगेटिव होता है ये बात समझना होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में cos थीटा बराबर ये b/h हो जाता है। cos थीटा बराबर क्या होता है? b/h। तो हाइपोटेनस कभी निगेटिव होता नहीं है, इसका मतलब b निगेटिव हो जाएगा। इसमें cos थीटा बराबर आपको पता होगा कि cos x इज इक्वल टू b/h होगा, तो h पॉजिटिव होगा और ये b कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। b बराबर -1 और h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से p जब निकालिएगा तो 2 दूनी के 4 और एक रूट अंडर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। b तो 5 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 दूनी के 4 और एक घटेगा ना इसमें से जी, ये जब h स्क्वायर यानी 2 दूनी के 4 और -1 का होल स्क्वायर 1 रूट अंडर 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 3। अब कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए क्या पूछा है आपसे, पूछा है हमें, ये लिख देते हैं, पूछा है हमें कि 4 tan स्क्वायर x -3 cosec स्क्वायर x। देखिए सिर्फ मान रख दीजिए। 4 tan थीटा का मान होता है p/b होता है, तो p का मान कितना है आपका? √3। अब b का मान कितना है? -1। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, -1 पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक, और माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। 3 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक का मान होता है h/p होता है, तो h का मान 2 है तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा और p का मान √3 है तो ये 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया और ये कितना हो जा रहा है? 4 3 12 -4 यानी 8 आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली कितना आंसर हो जाएगा? 8। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने वाला क्वेश्चन है, एक बार और समझिए आप। ठीक, देख लीजिए 7 का कितना आंसर हो जाएगा हम लोग का? ए हो जाएगा। ठीक, 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सब कुछ इसी से करना है, इसी को लेके चलना है। ये जो पाई एक्स का मान है वो पाई से बड़ा है 3π/2 यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में ये h तो कभी निगेटिव नहीं होता है, h हमेशा जो है क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से ये b निगेटिव, b का मान -1 हो गया, h का मान 2 हो गया, तो p का मान निकाले रूट अंडर h स्क्वायर -b स्क्वायर यानी कि √3 हो जाएगा। अब जो पूछा हुआ है 4 tan स्क्वायर x -3 cosec स्क्वायर, तो tan थीटा बराबर होता है p/b हो जाता है, तो p का मान √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 और b का मान -1 का +1 हो जाएगा, -3 गुणे। अब cosec थीटा बराबर होता है h/p हो जाता है, तो h का मान 2 दूनी के 4 हो जाएगा और p का मान √3 का होल स्क्वायर 3। 3 से 3 कट गया, ये 4 3 12 में से 4 जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर कह रहा है कि प्रति केजी गेहूं की मूल्य 25% कम हो जाता है। देखिए मूल्य जो है 25% कम हो गया है, यानी पहले 100 था तो अब 75 हो गया है। रेशियो करेंगे तो 25 चौके 100, 25 थे 75, मूल्य का रेशियो 4:3 हो गया। ठीक, तो 600 रुपये में 5 किलो अधिक। अब जब मूल्य का रेशियो है ना तो खपत इसका जस्ट उल्टा होता है। मूल्य जैसे जैसे बढ़ेगा आप कम खरीदिएगा सामान। जैसे मूल्य पहले चीनी जो था हम लोग का 40 था तो 200 में हम लोग ज़्यादा चीनी खरीदते थे, अब 44 हो गया तो 200 रुपये में क्या कर देंगे? कम खरीदेंगे। तो मूल्य जब बढ़ता है तो खपत क्या होता है? घटता है। जब मूल्य घटता है तो खपत बढ़ता है, दोनों उल्टा होता है। तो ये अगर 4:3 का रेशियो है तो खपत 3:4 का रेशियो हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए कितना यूनिट अधिक खरीद रहा है, ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। तो जब मूल्य घटा है तो ये 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है। क्वेश्चन में बोला है हमें कि क्वेश्चन में कितना यूनिट अधिक खरीद रहा है, देखिए दिया हुआ है
क्वेश्चन में बोला है कि 5 केजी अधिक खरीद रहा है, इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 केजी हो गया। तब देखिए क्योंकि हमें पूछ कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए 8 का, तो बोल रहा है कि 1 यूनिट का वैल्यू 5 केजी हो गया। तब आगे बोला हुआ है कि प्रति केजी गेहूं का मूल्य क्या है, यानी तत्काल वाला पूछ रहा है, बाद में क्या होगा ये नहीं बोला हुआ है। कि प्रति केजी गेहूं के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण इतना केजी अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति केजी गेहूं का मूल्य, नया मूल्य बोलता तब जाकर ये बाद वाला निकालते हैं। तो अभी क्या है, इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 केजी हो जाएगा। तो मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा 60 रुपया में 600 रुपया है ना, 600 रुपया में 15 केजी खरीद पा रहा है, तो 15 से भाग दे दीजिए, यानी 15 चौके 60, 40 रुपये पर केजी हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। मूल्य का उल्टा खपत होता है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 हो गया, तो 3 का यूनिट कितना हो जाएगा, 15 केजी। तो 600 रुपये में 15 केजी खरीद रहा है, तो 40 रुपये पर केजी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर तथा सबसे लंबी विकर्ण 16। देखिए समझिए, इस समचतुर्भुज बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। इसका बड़ा वाला विकर्ण दिया हुआ है कितना आपका, तो 16 दिया हुआ है। ये छोटा वाला विकर्ण है, तो आप पढ़े होंगे कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करता है। ये जब 16 था तो इधर 8 में बांट लेगा, और इसकी भुजा यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो ये जब 90 डिग्री है तो इसके सामने ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि विभाजित करता है। तो एक विकर्ण 16 हो गया, दूसरा विकर्ण कितना हो गया, 12 हो गया, और ये पहला विकर्ण 16 है। तो आप पढ़े होंगे कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1, यानी 16 इंटू D2 12 हो जाएगा। तो कटा दीजिए, 2 छके 12, 16 छके 96। देखिए किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान है। ये समकोण पे बांटता है, तो ये 16 था तो 8 हो गया, ये 10 दिया है तो ये 6 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से, यहाँ में ट्रिपलेट लगा, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, यानी कि एक विकर्ण 12, एक विकर्ण 16, तो 1/2 D1 इंटू DT, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए अकेले 10 दिन में करता है। देखिए लिखते चलिए, ए 10 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है आपका, तो बी जो है 15 दिन में पूरा कर लेता है। ए बी उस काम को करने के लिए 4800 रुपया हाथ में लेते हैं, सी की मदद से वो काम को 5 दिन में। इसका मतलब ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर लेते हैं। तो सी को कितना धन का भुगतान करना होगा, देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप टोटल वर्क ले लीजिए, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10 3 30, 15 दूना 30, 5 6 के 30 हो गया। तो सी का क्षमता कितना निकलेगा, तो इस 6 में तीनों का क्षमता है, और ये 3 2 5 घटा लेंगे इसमें से, तो सी का क्षमता 1 हो जाएगा। अब 6 क्षमता, यानी कि जो ये लोग रुपया कमाते हैं ना, क्षमता में ही बांट दिया जाता है। 6 क्षमता का मान कितना दिया हुआ था, तो कि 4800 रुपये कमा रहे हैं लोग। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 8 48, 800 रुपया हो जाएगा। तो ए का 8 तरीके 24 हो जाएगा, बी का 16 हो जाएगा। हमें सी का पूछा हुआ है, तो सी का 1 का मतलब 800 रुपया हो जाएगा, अर्थात सी को कितना धन मिलेगा, 800 रुपया। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। कभी भी जो मजदूरी बांटा जाता है क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। सब इसका क्षमता 3 है, इसका 2 है, तो ये 6 तीनों का मिलकर है, तो 6 में से 5 घटा लिए, इसका 1 आ गया। तो 3 2 5 1 6, 6 का वैल्यू 4800 है, तो 1 का वैल्यू 800। तो एक ही का वैल्यू पूछा हुआ था, इसका पूछता तो 1600 हो जाता, इसका पूछता तो 2400 हो जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता तो वह 2 घंटा कम समय में करती। देखिए 400 किलोमीटर जाती है, पता नहीं है चाल कितना है, x मान लेते हैं। अगर ये चाल को हम लोग बढ़ा दिए रहते, x + 10 कर लेते हैं, तो ये कम समय लेती, कितना कम समय, तो 2 घंटा कम समय। खत्म हो गया कहानी। x का वैल्यू हमें यहाँ से पूछ रहा है। अब इसको जब जोड़ेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो सबसे अच्छा इसको ऑप्शन से बना लेंगे। कैसे, तो बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन आराम से निकल जाएगा। ठीक, देखिए फिर से समझिए आप इस बात को। x चाल मान लिए, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। जब चाल 10 बढ़ा देते हैं तो x + 10 हो जाएगा। तो यहाँ जो समय लग रहा है ना, इससे 2 घंटा कम लग रहा है, तो -2 हो जाएगा।
तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया, ऑप्शन से रख लेना होगा। क्या होगा, अगर 40 रखेंगे तो यहाँ 10 आएगा, और ये 40 10 50 होगा, तो 5 8 40 आ जाएगा, और देखिए 2 आ जा रहा है आराम से, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हम 40 क्यों रखें कि 40 रखना आसान है, कट जा रहा है। 40 जब रखेंगे तो ये 10 घंटा आ जाएगा, यहाँ 40 10 50, 50 से जब भाग देंगे तो यहाँ 8 घंटा आएगा, और 10 में से 8 गया, 2 आ भी जा रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। x का मान 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही हमें पूछा हुआ था कि ट्रेन की चाल ज्ञात करें, तो 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे आसान तरीका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 दिया हुआ है, और ए बी बराबर 9 दिया है। देखिए अब आप ऐसे अगर संख्या ढूंढिएगा ना, तो ये 9 का फैक्टर ही नहीं टूट रहा है, ऐसे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हमें पूछा क्या है यहाँ से कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा है। देखिए ए प्लस बी यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, ये ए प्लस बी का ही ना होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये देखिए इसका मान कितना दिया है, 82, और प्लस ए बी का मान 9 है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 100, 8 2 10 ना, तो ए प्लस बी का मान हमारा कितना निकल गया, 10 निकल गया। ए प्लस बी का मान 10। अब क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। टोटल अलजेब्रा का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। अलजेब्रा का फॉर्मूला याद है, सेकेंडों में बना दीजिएगा। अब देखिए ये 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 3 गुणे ये 3 गुणे ए बी का मान 9 है, और गुणे इसका मान 10 है, यानी कि 1000 में से आपको घटा देना होगा 270, यानी कितना हो जाएगा, तो 730 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला याद है, आप बहुत जल्दी जल्दी बनाइएगा, 10-15 सेकंड में आराम से बना लीजिएगा। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 730। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर्फ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करके यहाँ से a प्लस बी 10 निकाल लिए। अब ए क्यू प्लस बी क्यू होता है a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, सबका मान पता है, रख लिए, बी आंसर आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर आसान क्वेश्चन है, बोला इसका वैल्यू निकालिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ये 27 माइनस 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब इसमें भाग दीजिए पहले, तो 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 यानी कि यहाँ तक तो 0 हो गया, कुछ भी नहीं है, 0 हो जाएगा। यानी अब यहाँ देखिए 18 17 8 136 हो जा रहा है, और माइनस 6 कर लेंगे, यानी 130 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया हुआ है, 130 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 75 तक है, बोला है किससे विभाजित है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा 3 की पावर 71 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 के पावर 1 यानी 3 बचेगा, यहाँ 3 के पावर 2 यानी 9 बचेगा, 3 के पावर 3 मतलब 27 बचेगा, और 3 के पावर 3 मतलब 4 मतलब 81 बचेगा। अब ये सबको जोड़ दीजिए सिंपल, ये 3 के पावर 71 गुणे ये कितना आ जा रहा है, देखिए 9 1 10 7 17 और 3 20 1 21 का रेखा हासिल 2 हो जाएगा, तो 8 2 10 2 12 121 आ जा रहा है। तब यहाँ से आपको ऑप्शन से देखना होगा कि किससे कट रहा है। 8 से कटेगा नहीं, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है लिख देते हैं। 8 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 11 दिया है, 7 दिया, आपको आंसर मिल गया होगा। 8 से कभी नहीं कटेगा, इसमें 8 से कटने वाला कोई फैक्टर नहीं है, 5 से कटने वाला कोई फैक्टर नहीं है, 7 से कटने वाला कोई फैक्टर नहीं है, और यही 11 से कटने वाला यहाँ से 1 से 21 दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। बात क्लियर, कुछ नहीं है इसमें, कॉमन लेकर के और देख लेंगे कि किस ऑप्शन का फैक्टर इसमें दिया हुआ है, उसी से कटेगा। जैसे 11 का गुणज यहाँ 1 से 21 दिया तो 11 से कट जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो यहाँ गुणा करेंगे 4 8 32 यानी 8 तरीके 24 हो गया, 24 और 46 कितना होगा 70 हो जाएगा। ये दोनों मिल करके कितना हो गया 24, और ये 70 हो गया, 70 में से 6 जाएगा तो ऊपर आपका 64 बच गया। अब नीचे आ जाइए, सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 34 में से 6 जाएगा तो 28 हो जाएगा, और 28 को करेंगे तो 4 7 28 यानी 7 तरीके 21, तो 37 में से 21 घटाएंगे तो ये 6 आ जा रहा है और 1 आ जा रहा है 16, तो 16 चौके 64 यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश शर्मा 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
3 वर्ष के लिए 8,000 रुपये उधार लेता है और वह उसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर उधार दे देता है, ठीक। तो उसे कितना लाभ होगा? देखिए बहुत सिंपल है, ये 5-15% इसे ब्याज देना होगा और ले रहा है मनोहर से कितना? 21% ले रहा है। बहुत चालाक है। देखिए तो कितने का फायदा कमा रहा है? 6% का फायदा कमा रहा है। तो बहुत सिंपल हो गया, लाभ कितना होगा इसे? तो 8,000 रुपये लिया है और इसका कितना परसेंट लाभ कमाएगा? 6%, मतलब 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 छः के 48, 480 रुपये का ये फायदा कमाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल, इसे देना होगा 15%, ले रहा है 21%, घटा दिए 6% का फायदा कमा रहा है, तो 8,000 का 6% कितना हो जाएगा? 400। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर कामगार है। जैसे ए बी हो गया, तो बी का अगर 1 क्षमता है तो इसका 5 है। इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ कि 5 गुना बेहतर कामगार है। तो टाइम जो हो जाता है ना, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1 और 5 का रेशियो हो जाएगा। यहाँ कितना कम समय ले रहा है? 4 यूनिट, और इसी 4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 60। तो जब 4 का वैल्यू 60 हुआ तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 15 हो जाएगा। अब देखिए बोला क्या है हमें कि यदि वे एक साथ काम करें तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 15 हो गया। तो एक काम को करने में बी कितना दिन ले रहा था? 20 दिन अधिक ले रहा था ना। तब ये दोनों मिलकर सबसे पहले देखिए टोटल वर्क हो जाएगा 5 और 1 का एलसीएम 5, और दोनों मिलकर करेंगे 5/6 दिन में करेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू 15 दिया है और 5/6 का पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? 15 से गुणा कर देंगे। देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15, यानी 5 पचे 25/2 दिन में करेंगे, यानी भाग दे दीजिए तो 12/1/2 दिन हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 12.5 दिन। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। ये इससे 5 गुना बेहतर कामगार है, तो टाइम हो जाएगा 1:5, टोटल वर्क 5 हो गया, तो दोनों मिलकर 5 1 6 से भाग दे देंगे तो 5/6 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि ये कितना दिन कम ले रहा है, तो 60 दिन, और यहाँ ये रेशियो के हिसाब से 4 का वैल्यू 60 है तो 1 का वैल्यू 15, तो हमें पूछा है 5/6 का मान क्या होगा, तो इसे 15 से गुणा कर लिए 22.5 दिन आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। सबसे पहले तो ये ज्योमेट्री है, तो फिगर आपको बनाना होगा। ये एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है? O है, और बाह्य बिंदु P से इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, PA और PB। PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो अब क्या बोला है आपसे, आगे पढ़िए। O केंद्र वाले वृत्त पर खींची जा रही है यदि PAB बराबर 55 डिग्री। ये जो एंगल दिया ना PAB, जो दिया PAB दिया हुआ है, 1 मिनट, PAB यानी यहाँ से यहाँ हमें मिलाना होगा। तो ये जो दिया हुआ है कितना डिग्री दिया है? 55 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है आपसे? पूछा है कि AOB बराबर कितना होगा। ये जो केंद्र पर कोण बन रहा है ना AOB, यानी ये हमें ये एंगल पूछा हुआ है। देखिए बहुत आसानी क्वेश्चन है। आप एक इसमें आपको थ्योरम आपको पता होगा तो आराम से निकाल लीजिएगा कि ये जो स्पर्श रेखा होता है ना, स्पर्श रेखा केंद्र के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी ये टोटल कितनी डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो इसमें ये जब 90 डिग्री हो गया तो 90 में से 55 आप घटा दीजिएगा तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, जो कि कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा ना, 5 3 8, ये 35 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल हमारा कितना निकल गया? 35 डिग्री। ये दोनों मिलकर 90 होना चाहिए, तो 5 5 10, 5 3 8 1 9। इसका मतलब जब ये 35 हो गया तो इधर भी ये भी 35 हो जाएगा। तो 35 35 70 हो गया, और 180 में से इस 70 को घटा लेंगे तो हमारा निकल जाएगा एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 110 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे। नहीं समझे तो देखिए सबसे पहले तो आपको ज्योमेट्री में फिगर बनाना होगा। तो ये स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और ये जो एंगल दिया है ना PAB, ये 55 दिया है, और पूछ रहा है हमें कि AOB क्या होगा। तो इस दोनों को हम मिला दिए यहाँ से, ये एंगल पूछ रहा है। तो ये जब 55 है और स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, तो ये टोटल 90 होना चाहिए, अर्थात ये 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, तो 35 35 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 35 ये 35 70, तो ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तु खरीदा प्रत्येक 3,000 में। ये 3,000 में एक वस्तु खरीदा है, एक और वस्तु 3,000 में खरीदा है, तो दोनों मिलकर हो कितना गया, तो 6,000 रुपया हो गया। अब कह रहा है इसको कि उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर, मान लीजिए इसको 10% लाभ पर बेचा है, और दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर, यानी 5% लाभ यानी गुणे 5। जब भी लाभ में बेचा जाता है तो प्लस से गुणा करेंगे, हानि में बेचा जाएगा माइनस से, और क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो 0 से गुणा करते हैं। तो ये दोनों लाभ है तो दोनों प्लस ही में रहेगा। ठीक, तो पूछा क्या आपसे, लाभ पर बेचता है तो पूरा अर्जित लाभ, टोटल पे अर्जित लाभ पता नहीं है, इसको x मान लेते हैं। और ये देखिए ये दोनों अगर कट जा रहा है ना आपस में, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसको कटा भी सकते हैं। और देखिए कितना हो जाएगा, 10 + 5 = 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर अगर 15 हो गया तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 7.5, 7.5% ओवरऑल लाभ होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 7.5%, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, जब भी ये क्रय मूल्य दिया रहे तो CP1 300 है, ये भी 3,000 है, और ये 6,000 है, 3,000 3,000 6,000 कटा लिए, 1 1 2 का वैल्यू आ जा रहा है, इसको 10% लाभ पर, इसको 5% लाभ पर, इसका पता नहीं है। तो ये 2x बराबर ये 10 5 15 हो जाएगा, 10 एकम 10, 5 एकम 5, 15 हो गया, तो x बराबर 7.5 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बोला है कि √2116 गुणे √48/x बराबर 92 है। तो कह रहे हैं x का मान। देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, सबसे पहले ये रूट को हटा दीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 2116 √48/x = इसका होल स्क्वायर करिए, 8 × 64 आ जाएगा, और 12 में से 8 गया 4, यानी कि 84 64 हो जाएगा। अब देखिए इसे कट जा रहा है, 21 चौके 84, 16 चौके 64, ये 4 हो गया, ये खत्म हो गया। इधर फिर से बर कर लेंगे, तो फिर से बर करेंगे तो फिर ये रूट हट जाएगा, 48/x = 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ पर 48/x मतलब बटन नीचे लिख देते हैं x, तो इस 16 से कटा दीजिए, 16 3 कितना हो जाएगा, 48, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक बार जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हटेगा, इधर 2116 और ये 92 का होल स्क्वायर 84 64 हो जाएगा, ये 4 मत में कट जा रहा है। फिर ये 48/x बराबर फिर एक बार स्क्वायर कर दिए तो ये 4 चौके 16 हो गया, 16 3 48, x का मान 3 आ गया। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। बोला हुआ है कि यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग यानी x² + y² = कितना दिया हुआ है आपका, 24 37 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहे हैं तथा एक संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब √x, मान लीजिए एक संख्या x को लेते हैं तो x का वर्गमूल 7 दिया हुआ है। ठीक, 7, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल है, ये √x का मान 7 है, तो जब x का मान निकालेंगे तो ये 49 हो जाएगा। ठीक, वर्ग कर देंगे दोनों, और फिर x² का वैल्यू आपको निकालना होगा, x² का वैल्यू निकालना होगा क्योंकि यहाँ x² दिया है, तो x² का वैल्यू यानी कि 49 का आप वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2401 होता है, 2401 हो जाएगा आपका, 2401 वर्ग कर लीजिएगा, 49 का वर्ग वैसे हमको ध्यान में था, 2401 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मान रख देंगे, ये 2401 रखेंगे तो y² ये उधर जाकर घट जाएगा, तो 7 में से 1 गया, 6 हो जाएगा, 3 के 3 यानी 36 हो जाएगा, तो y का मान 6 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये √x का मान 7 दिया है तो x का मान 49, x² का मान 2401, 2401 इधर घट जाएगा तो y² बराबर 36, तो y का मान 6, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोला हुआ है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 पर 4 को 0। ठीक, तो ये बोला है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 472 से पूर्णतः विभाजित है, 472 से। सबसे पहले इसको भाग दे देंगे 472 से, तो देखिए 2 मर्त में चल जाएगा ना, यहाँ पे 2 मर्त में ले जाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 7 9 14 का 4 हासिल 1, 4 9 8 1 9 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ भी बचा 9 में से 5 गया, 4 गया 5, और यहाँ बचा कितना, 9 9 खत्म हो गया। फिर ये उतरेगा तो फिर अब एक ही मर्त में जाएगा, यानी कि 472 हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8,
यहाँ कितना बचा आपका, तो 15 में से 7 गया कितना हो जाएगा 8 और ये कट जाएगा 88 आ रहा है। तब 88 इसमें जोड़ देंगे तो कट जाएगा, 88 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा 88 शेष आ रहा है ना, तो घटाएंगे तब कटेगा। 88 जब इसमें घटाएंगे तब कटेगा, और जब घटाएंगे तो ये 4 अंक का हो जाएगा, अर्थात जोड़ने वाली संख्या थी दोनों का अंतर। अभी इस पे क्वेश्चन आया था, यानी कि संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या इज इक्वल टू दोनों का अंतर देख लीजिए कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा कितना 6 में 16 में से 8 गया 8 और यहाँ बचा 3, यानी 384 इसमें जोड़ देना होगा। तो संख्या 10384 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 10,384। ऑप्शन से मिला लीजिए 10,384 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। जहां छोटी से छोटी संख्या पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो शेष घटाने पर मिल जाता है, और छोटी से छोटी संख्या करेगा तो भाजक और शेषफल के अंतर को इसमें जोड़ने से मिलता है। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, कहीं भी आएगा जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो शेषफल घटा देंगे तो मिल जाएगा हमारा, और छोटी से छोटी संख्या बोलता है तो इन दोनों के अंतर को इसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों का अंतर 384 जोड़ देंगे तो 10,384 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 में कह रहा है ना कि x के पावर 4 प्लस x के पावर -4, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/x के पावर 4 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1154 दिया गया है। हमें पूछा हुआ है क्या, तो x प्लस 1/x, x के पावर -1 का मतलब 1/। देखिए आपको बताए थे इसमें डायरेक्ट कि अगर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर a दिया हुआ है, तो अगर हमें पूछे कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो √a+2 हो जाएगा। आपको बोले थे कि जब प्लस में आएंगे तो ये इधर +2 जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए फिर इसका वर्गमूल पूछे कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, तो इसका मान अगर मान लीजिए b आया है तो b+2 हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछ दे कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो √b-2 हो जाएगा। जब माइनस में पूछेगा तो इधर -2 होगा, प्लस में पूछेगा +2 हो जाएगा। ये बात बताए हुए थे। देखिए बहुत सिंपल हो गया। सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू √1154 और 2 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तब 1156 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए कितना आ जा रहा है, 1156 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको। तो देख लीजिए निकाल लेते हैं, आसान है। 1156 का भाग भी से निकालिए, 3 3 के 9 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 6 इधर 3 3 6 हो जा रहा है। तो अब देखिए तो यहाँ से 4 मर्त में जाएगा, 6 चौके 24, 4 34 हो जाएगा। ये x² प्लस 1/x² बराबर 34 हो गया। तो हमें पूछा है x प्लस 1/x, यानी फिर एक बार वर्गमूल, तो x प्लस 1/x करेंगे तो √34 प्लस 2 यानी कि 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। ये अगर तरीका पता है ना तो बहुत आसान हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, 4 पावर, जो भी पावर है उसका वर्गमूल जब भी जाएंगे तो इधर a+2 होगा, प्लस से प्लस में जाएंगे तो √a+2। इसका b अगर माना गया तो फिर ये रूट निकालेंगे तो b+2 हो जाएगा। फिर इसका अगर माइनस में निकालेंगे तो b-2 हो जाएगा। तो यहाँ इसका एक बार वर्गमूल करें तो ये √1154 प्लस 2 56 और 1156 का वर्गमूल 34,000 है। फिर इसका वर्गमूल जाएंगे x प्लस 1/x तो √34 प्लस 2 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगो से रिलेटेड है। कह रहा है 6 × सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 2/3 साइन 90 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री इंटू वाई tan स्क्वायर 34 डिग्री बराबर y/3 है। तो y का मान निकालना। देखिए बहुत सिंपल है ये। तो इसको जब हम tan में बदलेंगे तो ये tan कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा यानी tan स्क्वायर 59 डिग्री हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये जब 1 होगा तो 6 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए साइन 90 का मान 1 होता है तो इसमें गुणा करिएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक, माइनस 3 इंटू, अब यहाँ भी देखिए यहाँ भी 1 ही हो जाएगा। tan स्क्वायर 56 डिग्री, इस tan स्क्वायर 34 को बदलेंगे कॉट में तो ये कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा 56 डिग्री और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है। तो यहाँ भी 1 ही हो जाएगा यानी कि 3y हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू कितना है y/3 हो गया। सब समझ गए आप कि ये भी 1 हो जा रहा है, साइन 90 का मान 1 और ये भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए एक साइड इस y को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये y/3 प्लस 3y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो 36 18 और 2 20/3 हो जाएगा। इधर करते हैं तो 3 3 के 9 1 10 10/3y इज इक्वल टू
20/3, इस 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी y का मान 2 हो जाएगा। y बराबर 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो 1 में 6 से गुणा करें 1, sin 90 का मान 1, ये भी दोनों कट के 1 आ जा रहा है, बस वैल्यू निकाल लिए, y बराबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 में बोला है कि ए बी सी डी का औसत वजन 56 है, अर्थात योग क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू, 4 आदमी है ना तो 4 से गुणा कर लीजिए, तो यानी 6 चौको 24 का 4 2, कितना हो गया आपका 5 चौको 20 2 22, यानी कि 224 kg हो गया सबका योग। उसके बाद बोला है कि ए बी सी का औसत वजन 52 है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 3 आदमी है तो 3 से गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6 हो गया और 5 3 15 हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि सी और डी का औसत वजन, यानी सी प्लस डी कितना हो जाएगा, तो 48 है तो 48 गुना कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक, तो अब बोला है कि C का भार हमें निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो A प्लस बी प्लस 2C हो जाएगा, 2C प्लस D हो जाएगा, कितना आ गया, तो 6 6 12 कर 2 हारसिल 1 हो जाएगा, 9 5 14 15 कर 5 हारसिल 1 हो जाएगा, यानी 252 हो गया। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, D से D कट जाएगा और 2C में से C जाएगा तो एक C निकल जाएगा और घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 8, नीचे से ऊपर, और ये 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, यानी कि C का भार जो हो जाएगा 28 kg हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया। देखिए कितना सिंपल है, फिर एक बार समझ लीजिए। ए बी सी डी का औसत था 56, तो 56 में 4 से गुणा करिए, कुल योग निकल जाएगा। ए बी सी का कितना था 52 था, तो 52 में 3 से गुणा करिए, कुल योग निकल गया। सी डी का 48 था, तो 48 गुना 96। ई दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो 2 को सी मिल रहा है और इसमें से इसको घटा देते हैं तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, डी से डी कट गया, 2C में से सी गया, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा लेना है, ठीक, तो 28 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक दर से निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और समान अवधि पर समान दर से साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये फर्स्ट साल का 11%, दूसरा साल का 11% और फिर 11 का 11 ब्याज लग जाएगा, ब्याज का ब्याज जुड़ता है। तो 11 का 11% निकालेंगे तो 11 11 121 और प्रतिशत यानी 100 से भाग देंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो टोटल ब्याज कितना हो गया 11 + 11 और ये जोड़ दीजिए 11 11 22 23.21%, ये हो गया CI हो गया 23.21%। और इतना का वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना रुपया दिया हुआ है कि 46-42 रुपया मिल रहा है, इतना रुपया दिया हुआ है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, तो 11 + 11 यानी 22% हो जाएगा, क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज इक्वल होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में 11 11 तो जुड़ता ही है, फिर पिछला साल के ब्याज का ब्याज जुड़ता जाता है। तो 11 11 121 यानी 1.21 जुड़ जाएगा तो 23.21 हो जाएगा। तो 23.21% का मान दिया हुआ है और साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी कि 22% का मान पूछ रहा है। आराम से निकाल लीजिए। देखिए ये 46-42 बटा में ये आ जाएगा कितना 23.21 और निकालना है मान हमें 22 का। तो ये जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 हो जाएगा और देखिए ये 2 मर्द में कट जा रहा है, 2 एकम 2 यानी कि ये 2000 2 से गुणा कर लीजिए 4400 रुपया जो हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से देख लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अलग अलग जहां आप प्रिंसिपल निकालने के चक्कर में पड़े कि आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर से समझिए। 11 11 11 का 11% यानी कि 23.21% का मान दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और साधारण ब्याज दोनों साल का इक्वल होता है, ये SI हो गया। तो SI 22% का मान पूछ रहा है, आराम से निकाल लें हम लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 4700 कितना 7 में जोड़ने पर वह 4 5 6 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसा भी क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले इसका LCM निकालेंगे। तो LCM निकालिए, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 5 से गुणा कर लेंगे, 6 के लिए 3 ले लेना होगा, 8 के लिए एक और 2 ले लेना होगा। तो ये 8 5 40 120 हो जाएगा। तो 120 से इसे भाग दे दीजिए, पता हो जाएगा आपको जोड़ने वाली संख्या। तो 12 चौके 48 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 12 3 36 360 हो जाएगा। भाग देकर निकालिए कितना शेषफल आ रहा है इसका। ठीक,
तो देखिए यहाँ से भाग दे दिए तो 27 शेषफल आ रहा है। अभी आपको बताया था कि जब जोड़ने वाली संख्या जहाँ पूछी जाए तो इन दोनों का अंतर निकालना होगा, तो अंतर निकाल दीजिए, वहीं जोड़ने वाली संख्या हो जाएगी। यानी जोड़ने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, तो घटाइए, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 11 में से 2 गया 9, यानी 93 जोड़ने पर यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, कभी भी पूछ रहा है कि कितना 4707 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसका सबसे पहले एलसीएम 120 आया, 120 से भाग देंगे तो 27 आ रहा है। तो अगर घटाने वाली बात कहता तो ये 27 आंसर हो जाता है, और जोड़ने वाली बात जब भी कहेगा ना तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा, भाजक और शेषफल का अंतर, यानी कितना जोड़ने पे, 93 जोड़ने पे हो जाएगा। ठीक, ऐसा 3 क्वेश्चन अभी तक आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का आ गया, 28 नंबर। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कटाइए, गुणा करना है तो 7 चौक 28, 5 चौक 20 हो गया, तो 20 प्लस 26.25 में से 5 घटाएंगे तो ये 21.25 ऊपर आ गया आपका। ठीक, ऊपर इधर लिख देते हैं 21.25 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कटाएंगे 7 चौक 28, तो 5 चौक 20, 26.25 में से 5 घटा लिए 21.25। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला करिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे तो 15.8 में से 3.4 घटाइए तो 12.4 हो जाएगा। इधर 3/4 गुणा में है तो 4 से कटा लीजिए, 4 3 12, 4 एकम 4, यानी 21 3 93, 9.3 इधर आ गया प्लस। अब इसको गुणा कर लीजिए, 9 5 45 कर 5 4, 5 3 15, 4 19 का 9 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11 हज़ार है। तो 11.95 में 9.3 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 5 की 5 ही आ गया, 9 3 12 कर 2 हासिल 1, 11 9 20 1 21, 21.25 नीचे भी आ जा रहा है जी। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट करके और 1 आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। ऊपर वाला तो सॉल्व करना आसान है, 21.25 आ रहा है, इसका ब्रैकेट किए पहले तो 12.4 आया, फिर गुणा करिए तो 9.3 आ जा रहा है, इधर 11.95, दोनों को जोड़े 21.25, दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फॉर्म में पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या का अनुपात 4:5 है, 4/5 है। ये मैन है और ये क्या है, वुमेन है। अब बोला हुआ है कि फॉर्म में पुरुषों की संख्या 80% और महिलाओं की संख्या 60%, क्या करिए 60% बढ़ोतरी की जाए। इसका 80% बढ़ाना है, यानी कि 180/100 हो जाएगा, और इसका 60% बढ़ाना है, यानी कि 160/100 हो जाएगा। ठीक, ये बोला हुआ है कि मैन में जो है बढ़ाना है 80% और महिलाओं की संख्या 60% बढ़ोतरी की जाती है, निश्चित की जाती है। तो अब फॉर्म में पुरुष और महिला के सदस्यों के नया अनुपात क्या है, तो बहुत सिंपल है जी। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, और ये कट देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 से कटा दीजिए ना, नहीं 6 से नहीं कटेगा, 2 से, 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 8 16, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है, यानी कि 9:10 जो हो जाएगा नया अनुपात हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, पहले रेशियो 4:5 था, इसमें 80% बढ़ाना है तो 180/100, 60% बढ़ाना है 160/100, कटा लिए 9:10 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ का माध्य यानी औसत, तो गुणा कर लेंगे संख्या से तो योग निकल जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। संख्या क्या गो है आपका, 6 गो है। तो इनका माध्य 36 दिया है, तो 36 में 6 से गुणा कर लीजिए, 6 जगह 36 6 36 18 3 21, यानी 216 हो गया योग। ठीक, अब कह रहा है कि बी डी एफ, यानी कि b प्लस डी प्लस एफ का मान निकल जाएगा। ठीक, इसका जो माध्य दिया 28, तो 28 कितना हो जाएगा, 8 3 24 का 4 2 और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, 84 हो जाएगा ना। 28 कितना होगा, 3 ही है ना जी, 3 को संख्या है, तो 8 3 24 का 4 2 हो जाएगा, 3 2 6 2 8 84 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या बोला है आपसे कि ए सी ई का माध्य क्या होगा, तो घटा दीजिए इसमें से। जब घटाएंगे हम तो b से b कट जाएगा, d से d कट जाएगा, f से f कट जाएगा, तो a प्लस सी प्लस ई नहीं निकल जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा, 6 में से 4 घटाना है इसको भी, 6 में से 4 जाएगा 2, 11 में से 8 जाएगा 3, यानी 132 आ गया। अब इसका हमें क्या पूछा है, माध्य पूछा है ना, तो माध्य मतलब कि 3 से भाग देंगे, 3 को संख्या है तो 3 से भाग देंगे, तो इधर भी 3 से भाग दे दीजिए, माध्य निकल जाएगा, यानी 3 चौके 12, 3 चौके 12, 44 जो हो जाएगा हमारा माध्य हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल तरीका से हम लोग बनाए।
ए बी सी डी ई एफ का माध्य दिया हुआ था तो उसमें हमने गुणा कर लिया 6 से तो 216 निकल गया। बी डी एफ का माध्य दिया था तो 28 तो इसमें 3 से गुणा कर लिया 84 निकल गया। दोनों को घटा दिए तो बी कट गया, डी कट गया, एफ कट गया, यानी कि ए सी ई का योग 132 तो माध्य मतलब 3 को संख्या 3 से भाग दे दिए 44 आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि नीचे दिए गए आरेख अध्ययन करें और उस पर आरेख दिया गया है। देखिए ये सेम आरेख ऐसा आया था कि ए बी सी डी अलग अलग है, 4 इसमें दे दिया है, अलग अलग शहर है जिसमें दिए गए आंकड़े वहाँ होने वाली दुर्घटना को दर्शा रहा है जो कि 2000, 2005, 2010, 2015 में हुई थी। तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2020 के लिए आंकड़ा 2015 के आंकड़े के चलन का अनुसरण करता है, जैसा 2015 में है वैसा ही 2020 में भी होने वाला है। ठीक, तो किस शहर में सर्वाधिक संख्या में दुर्घटना होने की संभावना है? तो देखिए जो 2015 में है वैसा ही 2020 में भी होगा, तो 2015 में जो बड़ा होगा 2020 में भी उतना ही दुर्घटना होगा। तो 2015 में आप देख लीजिए किसका ग्राफ ज्यादा गया है, तो सादा वाला यानी ए का ग्राफ सबसे ऊपर गया है, अर्थात ए में सबसे ज्यादा दुर्घटना हुआ है 15 में। तो 2020 में भी ए में ही सर्वाधिक दुर्घटना होने की संभावना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि 2015 के अनुसार ही 2020 वाला संभावित हो रहा है। तो 2020 में भी ए में सर्वाधिक दुर्घटना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया है, तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि यदि जीते हुए प्रत्याशी को 98 कितना, तो 98 4 3 2 1 यानी कितना 9,84,321 9,84,321 वोट प्राप्त होता है। तो डाले गए कुल वोट की संख्या क्या है? देखिए बहुत सिंपल है, जीतने वाला इसमें ये लूजर हो जाएगा, ये विनर हो जाएगा, क्योंकि इसको कम वोट मिला है, इसको ज्यादा वोट मिला है। तो जीतने वाले का वोट इतना है, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू हमें इतना दिया हुआ है, और टोटल वोट मतलब 11 का पूछ रहा है, सिंपल। और देखिए इसको कटा लीजिए 9 से, 9 एकम 9, 9 9 81, 3 बच गया ना, 3 बच गया, तो 29 27 28 29 30 3 33 यानी कि 6 बच गया, और 9 9 7 63 ज़्यादा हो जा रहा है, 62 ही दिया हुआ है, तो 9 7 63 यानी 9 6 54 बच गया, और फिर 8 बचा ना, तो फिर 9 9 81 हो जा रहा है, यानी इसमें 11 से गुणा कर लीजिए, 11 मिनट का वैल्यू लेना है तो ये हो जाएगा 109369 गुणे 11, गुणा सिर्फ कर लेना है, 11 9 99 का 9 हासिल 9 हो जाएगा, 11 6 66 और 9 कितना हो जाएगा आपका, तो 75 कर 5 हासिल 7 हो जाएगा, 11 3 33 और 7 40 कर 0 हासिल 4 हो जाएगा, 11 9 99 और 4 कितना हो जाएगा 103 कर 3 हासिल 10 हो जाएगा, तो 11 0 0 10 का मतलब 0 ही हो जाएगा, 11 एकम 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 0 30 59, तो 12 0 30 59 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। विनर को 9 मिल रहा है, 9 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना हो गया, 11 का पूछ रहा है तो इसमें 11 से गुणा कर लिए, 12 03,059 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है आपका 12,30,3,059 हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला ग्राफ जो 33 नंबर है, ये ग्राफ अभी आया हुआ था, सेम ग्राफ है एकदम, जो पीछे दिया हुआ था 4 वाला नहीं, इसके पीछे जो दिया हुआ था वही वाला ग्राफ है। जो क्वेश्चन नंबर देखिए हम बता देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ था, दूसरा नंबर ही क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है हमें कि अध्ययन करें, कह रहे हैं कि दिए गए आंकड़े का अध्ययन करें, ABC अलग अलग शहर में दिए गए आंकड़ों में होने वाली दुर्घटना को दर्शाया गया है, जो 2000 2005 2010 15 में दिया गया है। किस शहर में औसतन सबसे अधिक, देखिए वहां पूछा हुआ था कि सबसे कम प्रभावित रहा दुर्घटना, तो बी आया हुआ था। अब इसमें हम लोग ये जोड़े हुए थे तो यही आया था 2050। देखिए कभी भी अगर सेम ग्राफ आ रहा है ना, तो ऑनलाइन में तो पता चलेगा नहीं कि कब ये ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए जो डाटा आप जोड़ रहे हैं ना उसको दिमाग में रखें, या फिर जो रफ सीट पे रखें ना, तो रफ सीट पे वहाँ पे काट कूट नहीं करें, जो भी आप रहता है उसको रफ वहाँ पे स्पेस करके ये डाटा आप वहाँ पे रखें, तो डायरेक्ट आप दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उस डाटा से देख करके आप बना लीजिएगा। जैसे अभी हम इस डाटा को जोड़े थे, तो ए का 2050 आया था, बी का 1800 आया था, सी का 2100, तो अगर ये पता है तो कुछ है ही नहीं, इसमें सबसे कम अधिक दुर्घटना
दुर्घटना पूछ रहा है तो सबसे औसतन अधिक, जब योग अधिक आया है तो औसत भी अधिक होगा किसमें, सी में, तो सी आंसर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। सबको जोड़े थे तो सी का अधिक आया था तो सी में सबसे ज्यादा दुर्घटना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपका इसमें टोटल 33 क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस शिफ्ट में मैथ से टोटल 33 क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो 8 तारीख का था शिफ्ट नंबर 2। देखिए मैथ से आपका 30 प्लस ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, 30 प्लस क्वेश्चन, रीजनिंग से और मैथ से दोनों मिला करके 55 से 60 क्वेश्चन आ रहा है, यही आपका रिजल्ट मेकर होगा। दोनों अगर सेगमेंट आप अच्छा से कर लेते हैं ना, जीके जीएस में थोड़ा बहुत पकड़ रखते हैं तो रिजल्ट आपका आराम से हो जाएगा। मैथ रीजनिंग आपका रिजल्ट बनाने वाला रिजल्ट मेकर है। एनटीपीसी ये ग्रुप डी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा आपका, फिर एनटीपीसी स्टेज 2 के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। लगातार आप बने रहिए। क्वेश्चन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ओके बाय, टेक केयर। और आप चैनल पे न्यू है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों में आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, चलिए ओके, टेक केयर।